बहन यहाँ पर भूमिका बैठी हुई है, से अनुरोध करूंगा बहन यहाँ पर आए और अपना भावगीत प्रस्तुत करें। उसके पश्चात आदरणीय किशन गोपाल जी कुमावत हम सभी को संबोधित करेंगे। माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। परम शब्दों भारत माता, सभी गुरुजी व अतिथि विराजमान है, सभी को भूमि गोस्वामी का प्रणाम, कोटि कोटि नमन। व सभी विराजमान मेरे भाई बहन जो पूर्व छात्र है, जो आज बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे इस विद्यालय से पढ़कर, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सादर वंदे। लेकिन अनुशासन और संस्कार जो होते वो उस विद्यालय में नहीं मिलते जो विद्या भारती में मिलते। तब पापा ने मुझे और भैया को दोनों को विद्या भारती स्कूल है, विद्या निकेतन हमारे निठोवा में, उस विद्यालय में रखा हमें। और आज हम दोनों भाई बहन यानी कि सक्षम है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और अभी भी यानी कि अच्छा है जो चल रहा है। भैया भी मतलब बीएससी फाइनल ईयर में है और वो भी अभी जॉब भी कर रहा है। और मैं जो हूँ वो मेरे गायकी का जो चलता है, सिंगिंग करने का, मेरे बड़े स्टेज लेवल के प्रोग्राम होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे और भी अध्यापक की नौकरी भी करना चाहती हूँ। मैं टीचर भी बनूंगी और साथ में ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे, वो भी करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि विद्या भारती संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सबको भी पता है कि मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को देखोगे आप तो उनमें कोई संस्कार नहीं होंगे। मैं करती हूँ माँ पापा का, जो मुझे विद्या निकेतन स्कूल में जो मुझे पढ़ाया, जो आज मैं सक्षम हो चुकी हूँ। और गुरुजी जो मैं इस विद्यालय में तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो प्रतियोगिता होती थी, जो साबला से विद्या निकेतन में, साबला से और गामड़ी से जब हम आते थे, तब गजेंद्र सिंह जी गुरुजी जो अभी वर्तमान में यहाँ के संस्था प्रधान महोदय हैं, वो सब हमें यानी कि निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता में जब हमें यहाँ लेके आते थे, तब मेरा आना हुआ। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज यानी कि मुझे बोलने का मौका दिया, जो मेरे भाव प्रकट करने का मौका दिया। विद्यालय में नवल सिंह जी गुरुजी थे, उसके बाद करण सिंह जी गुरुजी जो विराजमान है पीछे, वो गुरुजी आए। उसके बाद गुरुजी गजेंद्र सिंह जी जो अभी प्रधान अध्यापक है इस विद्यालय में। उसके बाद नवीन जी गुरुजी और जो राजीव जी गुरुजी हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहूंगी कि जब प्रोग्राम था तो गुरुजी गजेंद्र सिंह जी ने उन्होंने मुझे राजीव जी गुरुजी से मिलवाया एवं आप सभी से मिलवाया। और जो कि अभी हमारे प्रधान अध्यापक है गामड़ी स्कूल के अरविंद जी गुरुजी को भी मेरा प्रणाम, जो उन्होंने भी मातृ सम्मेलन जो रखा था, उसमें मुझे भी भाव प्रकट करने के लिए, सबको प्रेरित करने के लिए मुझे जो स्कूल में बुलाया था। तो धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का कि यहाँ पे अभिभावक तो नहीं पधारे हैं, लेकिन सबको ये कहना चाहूंगी जो सुन रहे हैं उनको कि आप अधिक से अधिक करके विद्या निकेतन विद्यालय में ही अपने बच्चे को पढ़ाएं। क्योंकि आप सब देख रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं करती हूँ, लेकिन आप सब भी देख रहे हैं कि यानी कि आप भी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे आगे बढ़ रहे हो, कोई नाम कमा रहा है, कोई गायकी में, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सभी ने अपना परिचय दिया। इसी प्रकार से मैंने भी अपना परिचय दिया। इसीलिए सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी विद्या निकेतन जो अपने पास के जो क्षेत्र है, जो पास के पड़ोसी है, उन सभी को भी कहें कि विद्या भारती में पढ़ाए अपने बच्चे को। क्योंकि संस्कार से कोई संस्कार की कमी नहीं, विद्या भारती में जो संस्कार मिलते हैं वो कहीं विद्यालय में नहीं मिलते। इसीलिए एक छोटा सा आपके बीच भारत मारो देश पोटिरो वेश के धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती हो, उतारो आरती। भारत मारो देश पोटिरो वेश के धन
गाए, वो भी जोर से आवाज गूंजनी चाहिए। तो सभी मेरे साथ एक बार प्लीज सभी गाएंगे। भारत मारो देश कोटेरो बेच के तन भारती, मारो देश कोटेरो बेच बोलो जय जयकार उतारो आरती हो। देखिए अपनी जो संस्कृति है ना, वो भी अंग्रेजी लोग जो है, अपन तो नहीं कर पा रही संस्कृति को पूरा, लेकिन अभी जो अपन को देखकर जो विदेशी जो कर रहे, तो हमें गाने में कोई रुकना नहीं। आप सभी गाए हो खुलकर, आप तो बोल भी नहीं रहे। एक बार जोर से बोलिए हो, मतलब भारत मारो देश कोटेरो बेच के धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती हो, उतारो आरती। धन्यवाद आप सभी को। लेकिन ये जो पूरा राणा प्रताप के बारे में बताया, भगत सिंह के बारे में बताया, झांसी की महारानी के बारे में बताया, लेकिन आज हम देखते हैं तो ज्यादा फिल्म कौन सी अपलोड हुई है फिल्म वो देखते हैं। सभी से कहना चाहूंगी, अभी अभिभावक होते तो और भी ज्यादा कहते हैं, लेकिन अभी आप सब मेरे साथ मेरे बराबर के हैं और गुरुजन भी है, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी अपन देखेंगे तो मोबाइल में, यानी कि कौन सी मूवी, साउथ मूवी कौन सी है, क्या आया, बस वही अभी जो मैं देख रही हूँ, जो अभी ये पाश्चात्य संस्कृति में जो डूबे हुए हैं, आप सबसे कह रही हूँ जो पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी धरा है, उसी को अपन आगे बढ़ाए। क्यों अपन अंग्रेजी में यानी कि डूबे हुए हैं, तो इसमें नहीं। अभी जब जन्मदिन होता है तो हम केक काटते हैं, क्या कोई केक काटता है? आप अपना जन्मदिन किस तरह से मनाते, सेलिब्रेट किस तरह से करते? केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, ये अपना काम नहीं है। कृपया करके अपनी जो मर्यादा, अपनी संस्कृति को ना भूलें, और अपनी जो ये मोमबत्ती बुझाते हैं आप, वो भी नहीं करें, क्योंकि ये अपनी संस्कृति नहीं है। जो अंग्रेजों ने खोटी हुई संस्कृति अपन को दी है, हमें इस संस्कृति को बिल्कुल भी, जन्मदिन होता है और अपना कोई शुभ कार्य होता है तो हम दीपक जलाकर करते, न कि दीपक बुझा कर करते। इसीलिए कोई भी मोमबत्तियां ना बुझाए और ये सेलिब्रेट मत करो, और ये केक काटना मत करो। इससे अच्छा घी लाकर, देसी लाकर लड्डू बनाकर खाओ आप सब। क्योंकि यानी कि दूसरे संस्कृति के, दूसरे विदेशी लोग हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी अच्छी संस्कृति लग रही, तब जाके वो अपनी संस्कृति। इसको क्या क्या नाम दे सकते हो आप? रानी लक्ष्मीबाई दे सकते हो, शेरनी कह सकते हो, अपने आड़ी रानी कह सकते हो, क्या नाम क्या होगा? भूमि गोस्वामी। सारी भूमिका आपने, और एक इसको कह सकते हैं ना, बड़ी ताकतवर भूमिका भी। अपने विद्या भारती आसपुर और निठा हुआ है, अच्छा बनकोड़ा विद्यालय के इस पूर्व छात्र सम्मेलन के अवसर पर मंच पर आसीन सम्मानित अतिथि, यहाँ की प्रबंधक समिति के सभी पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानाचार्य, आचार्य दीदी और प्रिय पूर्व भैया और बहनों, हम सभी जानते हैं अपने देश में विद्या भारती नाम का एक संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और उससे हम सब जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा संगठन विद्या भारती, कई विद्या निकेतन के नाम से हैं, कई सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से हैं, कई आदर्श विद्या मंदिर के नाम से हैं, और अपन सब वंदना बोलते आए हैं, जग सिर मोर बनाए भारत। लगातार बोली, कोई 10 साल पढ़ा तो 10 साल बोला, कोई 5 साल पढ़े तो 5 साल बोले।
तो जो कहते आए हैं, गीत बोलते आए हैं, वंदना बोलते आए हैं, उसको अपने जीवन में करने का एक आह्वान विद्या भारती ने अपने पूर्व छात्रों से करती है। अपने यहाँ कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा काम करना और उसको भूल जाना, ऐसा नहीं। इसलिए अच्छा काम करना और करते रहना, इसके लिए बराबर कोई न कोई आग्रह करने वाला, पीछे लगने वाला। इसलिए विद्या भारती ने अपनी एक पूर्व छात्रों की, कुछ लोग कहते हैं स्थायी संपत्ति है, मैं स्थायी संपत्ति नहीं कहता हूं, वर्किंग कैपिटल। जो कॉमर्स के विद्यार्थी वो जानते होंगे, कार्यशील पूंजी। एफडी क्या होती है? एफडी होने के बाद पड़ी रहती है। और जो कार्यशील पूंजी होती है, उस व्यापार को आगे से आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए ये जो पूर्व छात्र है, विद्या भारती की कार्यशील पूंजी है। वर्तमान में ये जो अपना पूर्व छात्र का संगठन है, विश्व में 1 नंबर का संगठन है, पहले स्थान पर आ गया है। हमारा विद्या भारती एलुमिनी पोर्टल वो बना हुआ है, उसमें हम सबने रजिस्ट्रेशन कई लोगों ने करवा रखा होगा। देश भर में अपने विद्या भारती से निकले हुए कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, कितने प्रशासनिक अधिकारी है, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कितने व्यवसायी है, कितने उद्योगपति है, कितने अध्यापक है, ये सारे डाटा इसको विद्या भारती ने अपनी इस जो वर्किंग कैपिटल है, इसको इकट्ठा करने का काम लगातार कर रही है। और सौभाग्य से आज विश्व में किसी भी संस्था के पूर्व छात्रों का जो संगठन है, तो नंबर 1 का संगठन है विद्या भारती के पूर्व छात्रों का। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और अब करना क्या है, उसके लिए भी सबसे बड़ा दायित्व हमारा। और ये धरती तो ऐसी है, कैसी है धरती कि आदमी को मरने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिलती, तो ये धरती भाई अपने को जगह देती है। किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और मान लो उसके परिवार में भाई वो कहता है कि मेरा भाई मर गया, लेकिन मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था, इसलिए मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा, ऐसा कहते हुए आपने सुना क्या? नहीं सुना। किसी का बेटा भी मर गया तो मां ये नहीं कहती कि मेरे बेटे को मेरे पास ही रखूंगी। किसी के पिता है वो भी नहीं कहते कि मेरे बेटे को मेरे पास रखूंगा। और किसी का पिता अगर पिताजी शांत हो गए तो कोई बेटा ये नहीं कहता मेरे पिताजी को मैं अपने पास रखूंगा। सब कहते हैं चलो चलो जल्दी करो इसको ले जाओ। लेकिन ये धरती ऐसी मां है जो मरने के बाद भी एक मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए हमने जग सिर मोर बनाए भारत, ये भारत माता को लगातार अपनी इस प्रार्थना सभा में इसको प्रथम स्थान पर रखा है। समाज के लोगों के लिए विद्या भारती का रिजल्ट कैसा रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का ये विद्या भारती का काम कैसा चलता है, उसमें पढ़कर निकलने वाली जो पीढ़ी है उस समाज के लिए कितना काम करती है, ये उसका असली परिणाम है। विद्या भारती के स्कूल में डॉक्टर बना, पढ़कर डॉक्टर बन गया और अस्पताल में फीस लेकर काम करता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। विद्या भारती के स्कूल में पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन गया, प्रोफेसर बन गया, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीवन में अपने लिए तो सब कुछ जीते, लेकिन अपने जिसके प्रति अपने दायित्व है, परिवार के प्रति, अपनी माँ भारती के प्रति जो दायित्व है, इसके प्रति जीवन में हमेशा अपने मन में ये दायित्व बोध रहे। इसके लिए विद्या भारती ने पूर्व छात्र सम्मेलन अभी पूरे राजस्थान भर में चल रहे हैं। आज अभी मैं थोड़ा मुझे देर होने का कारण भी ये था कि पालोदा में पूर्व छात्र सम्मेलन था, वहां मेरा प्रवास था, वो लगभग 2-2:30 बजे पूरा हुआ, फिर वहां से चलते चलते देर हो गई। परंतु उनमें से ही निकलकर बोले आज
कि हमको देश और समाज के लिए ऐसा करना है, करना चाहिए, कर रहे हैं। अनेकों छात्र विद्या भारती से निकले हुए अपने दायित्व का जो उन्होंने जीवन में संकल्प किया था वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये पूर्व छात्र सम्मेलन करने की पीछे की भूमिका। अब करने क्या है हमको? निकल रहे हैं हम अपने जीवन में कमा रहे हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करें? क्या कर सकते हैं? आज हमको बंदूक लेकर देश को आजाद कराने के लिए सीमा पर तो जाना ही नहीं है। पहले के तो पुरखों ने हमारे गर्दन कटाई है, लेकिन आज अपने देश के लिए गर्दन कटाने की आवश्यकता नहीं है। देश में विविध प्रकार के ऐसे काम है जिनको हम सब मिलकर करते हैं तो हमारा देश स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। आप में से मैं एक जानकारी चाहता हूं, अन्ना हजारे का नाम किस किसने सुना है? अन्ना हजारे ऐसे? हाँ ठीक है, नीचे कर लो। आप कैसे जानते हो? कोई भी एक खड़े होकर बताओ अन्ना हजारे को हम इसलिए जानते हैं। आप बताइए। हाँ कोई बता दो बच्चा। मैदान में अनशन किया था 30 बजे। हाँ ठीक है, लोकपाल अधिनियम के लिए उन्होंने अनशन किया, इसलिए जानते हो ना? ये पूरा सत्य नहीं है। इसके अलावा और भी कोई जान, ये सही है। उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया और स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ते पढ़ते उनको मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है अनुभव हुई और उनका मन बदल गया। अरे इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन में भगवान ने मुझे दिया और मैं इसको ऐसे ही नष्ट कर रहा हूं, ये तो बहुत उपयोगी है, अब मुझे नष्ट नहीं करना। और वहां से गए अपने महाराष्ट्र में, रायले सिंधे उनका गांव है, वहां गए, मुझे वहां काम करना। और गांव की स्थिति क्या थी? आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा। आज भारत की समस्या है, अपने देश कोई भारत की नहीं है तो देश मुख्य समस्या समाज की क्या है? गरीबी है। मुख्य समस्या समाज की क्या है? आय के संसाधन नहीं है। मुख्य समस्या समाज की क्या है? भेदभाव है, ये ऊंचा है ये नीचा है, जिसको अपन सामाजिक समरसता बोलते हैं, वो नहीं है मुख्य समाज की। मां शारदे को श्रद्धापूर्वक नमन। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दर्शक, हमारे चित्तौड़ प्रांत के विद्या भारती के सचिव भाई साहब कुमावती, उपस्थित दोनों विद्यालय के सम्मानीय अध्यक्ष जी, बनपुरा के मान सिंह जी चौहान और राजपुर के श्रीमान गौतम सिंह जी चौहान, उनकी प्रबंध समिति के सचिव, प्रधानाचार्य जी, दोनों विद्यालय के आचार्य दीदी और उपस्थित प्रिय पूर्व विद्यार्थी। क्योंकि समय अधिक हो गया है, मैं भी बहुत कुछ बात तो रखना चाहता था, लेकिन अब समय की मर्यादा है। आप सबसे संक्षिप्त में इतना निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब का मार्गदर्शन जो मिला है उसमें जो उपयोगी वस्तु लगे आपको उसको जरूर साथ लेके जाएं। और विद्या भारती संस्थान शिक्षा और संस्कार दोनों में विश्वास करती है। हो सकता है आप जीवन यापन करने के लिए अपने जीवन अन्य मार्गों में लगे होंगे, कोई राष्ट्रीय सेवा में, निजी व्यवसाय में, निजी सेवा में या अन्य किन्हीं जीवन उपयोगी रोजगार के लिए आप कार्य कर रहे होंगे। लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी के पास भी 24 घंटे और सबसे छोटे के पास, अगर हमने समय का सदुपयोग सीख लिया, जैसा इस संस्था भी सिखाती है, और हम दैनिक भारतीय संस्कृति और हमारे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी दिशा से विचलित नहीं होंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम नियमित इन विचारों से जुड़े रहने के लिए कहीं न कहीं नियमितता, जैसे रोज हम भोजन करते हैं समय पर, रोज मंदिर जाते हैं, तिलक करते हैं, तो वैसे ही इन विचारों से जुड़े रहने के लिए भी हमें नियमित कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब आज का समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब कहेंगे कि असंभव है, असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। वो कहावत भी है कि यारों दिल से पत्थर उछाल कर तो देखो, आसमान में भी छेद हो सकता है।
मैं उस विचार को मानता हूँ। प्रयास मन से करने की, कभी कभी हमें असफलता भी मिलती है तो हमारे प्रयास में कहीं कमी भी है, उसके बारे में हमें वापस मंथन करके फिर प्रयास करना चाहिए। और हमारे भैया ने भी अभी पूर्व विद्यार्थी ने कहा कि जीवन में कभी हम विचलित हो जाए या अनुत्तीर्ण हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इस संस्था ने हमारे को संस्कार दिए हैं, तो नियमित रूप से आप कुछ न कुछ, टीवी है आजकल, मोबाइल है आजकल, गूगल है आजकल, बहुत कुछ है। मेरे सभी गुरुवृंद, मेरे साथी भाई बहनों, विद्यार्थी मैंने बंगवा से शिक्षा अपनी प्राप्त की है। विद्यार्थी हमें अनुशासन सिखाता है। सबसे बड़ी चीज है अनुशासन, जो हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं देख रहा हूँ पीछे हमारी बहनें बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हैं। मैं सर मानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हैं। आपसे केवल 2 मिनट का समय आपका मैं मांगता हूँ। कुछ गीत की पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। हम कभी अपने जीवन में हार मान लेते कि वैसी चीज नहीं होने वाली, तो उसके ऊपर ही गीत है, आप सुने। लौकिक और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते, गिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते, होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। धन्यवाद। आज के अपने इस पूर्व छात्र सम्मेलन कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित आज के हमारे चित्तूर प्रांत से चलकर हमारे बीच में पधारे श्रद्धेय कुमावत जी भाई साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे सबके मार्गदर्शक चौहान साहब व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व छात्र व वर्तमान में हमारे हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर साहब व आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित अपने बंगोड़ा और आसपुर के विद्यालय के गुरुजन दीदी जी और प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, साथ ही आप सबको अपने निठुआ से पी अरविंद जी जो पूर्व में यहाँ आचार्य, अभी वर्तमान में निठुआ के प्रधान आचार्य, आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और आप सब यहाँ पर प्रबंध समिति आसपुर की योजना अनुसार आपकी छोटे से निवेदन पर, छोटे सी विनती पर आप सब यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार, साधुवाद। और जब जब भी ये विद्यालय हमको याद करे, हम अवश्य ही इस विद्यालय परिवार के सदस्य के नाते पुनः उपलब्ध होंगे, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। लंबे वर्षों तक राजकीय विद्यालयों में पढ़ने के बाद 2004 से सतत सहायक आचार्य के पद पर उसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय में पढ़ा उसी विद्यालय में अध्यापन का भी एक अवसर मुझे मिला है। तो मेरा अनुरोध है इन दोनों ही पदों पर रहने के उपरांत एक शिक्षार्थी भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, इस नाते मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसा मंच से बार बार आह्वान हुआ, हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी आप सभी से अनुरोध किया, दोनों ही विद्यालयों की निश्चित रूप से पूर्व छात्र परिषद का गठन हो और एक सक्रिय स्थिति में रहते हुए
जैसी भी अपेक्षाएं विद्या भारती संस्थान ने की हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप आप दोनों ही विद्यालयों के प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा आह्वान है कि आप संबंधित विद्यालयों में समय समय पर पधार करके और उन गुरुजियों से, आचार्यों से समन्वय बैठाकर और आप निश्चित रूप से प्रबंध समितियों के साथ सहयोग लेते हुए और अपने अपने स्थान पर एक अच्छा सा पुरातन छात्रों का कार्य खड़ा करें और विद्या भारती की जैसी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम सभी राष्ट्र निर्माण के कार्य में पूरे मन से सहयोगी बने, ऐसी आप सभी से मैं अपेक्षा रखता हूं। मैं अभी अपन एक साथ शांति मंत्र करेंगे और एक छोटी सी सूचना दूंगा। नीचे जलपान की व्यवस्थाएं हैं, आप सभी अल्पाहार ग्रहण करके और फिर अपने गंतव्य पर पधार सकेंगे। अतिथियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी ऊपर विद्यालय के माध्यमिक परिसर में जो कार्यालय है वहां पर पधारें और